नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्लेनचिट के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच इसके द्वारा आत्माओं को बुलाकर अपने प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक जमाने में इस विद्या को प्लेनचिट के नाम से जाना जाता है। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान माना जाता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। कुछ आत्माएं जो अशांत होती हैं, अतृप्त होती हैं, वे प्लेनचिट के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। आप उनसे अपने किसी भी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। प्लेनचिट के बारे में कहा जाता है कि यह एक विशेष विधि के द्वारा आत्माओं को बुलाकर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आत्माएं संकेत देकर बताती हैं। इसका अभ्यास सिर्फ निडर व्यक्ति ही कर सकता है। इसके अभ्यास में अलग अलग विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। इसमें ओजा बोर्ड जैसी विधियां भी विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं। यहाँ एक सामान्य विधि दी जा रही है। एक शांत कमरे में खिड़की दरवाजे बंद कर अंधेरा कर लें। किसी एक गोल टेबल पर 3, 4 या 7 बड़ी मोमबत्ती जला लें। टेबल के चारों तरफ 3 या 5 लोग बैठ जाएं। बीच में एक सफ़ेद कागज़ चिपका दें, जिसमें एक तरफ हाँ और दूसरी तरफ ना यानी यस और नो लिखा होना चाहिए। कागज़ के ठीक बीच में एक छोटी कटोरी में 1 रुपये का सिक्का डालकर उल्टा करके रख दें। अब चारों तरफ से बैठे लोग अपने बाएं हाथ से एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और दाहिनी हाथ से उस कटोरी को छू कर रखें और आंखों को बंद कर लें। अब कोई एक व्यक्ति अपने मन में आवाहन करे कि अगर कोई आत्मा आसपास है तो इस जगह पर आ जाए। इसे आप ऊंची आवाज में भी कह सकते हैं। यह क्रिया कम से कम 3 मिनट करें। अगर कुछ अनुभव ना आए तो 2-3 मिनट गैप करने के बाद फिर से यह क्रिया 3 मिनट तक करें। अब आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही है। अब आप और सावधान होकर बैठ जाएं। एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें। कुछ देर में आपको महसूस हो सकता है कि कमरे में कोई मौजूद है। आप कहें कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपने आने का संकेत दें। आप देखेंगे कि वो उस कटोरी में कुछ हलचल हो रही है। अब आप छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। कोशिश करें कि पहली बार अगर अभ्यास कर रहे हैं तो कोई एक ही प्रश्न पूछें और उस आत्मा को जाने का आग्रह करें। जाने का आग्रह करने के बाद आप महसूस करेंगे कि कमरे का वातावरण पहले की तुलना में शांत हो गया है। अब आप एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। यह एक अजीब सा अभ्यास महसूस होता है, लेकिन कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि अकेले प्लेनचिट का अभ्यास कभी न करें। आपके साथ 3, 5 या 7 की संख्या में लोग हों तो ही प्लेनचिट का अभ्यास करें। अगर आपको प्लेनचिट पर विश्वास न हो तो प्लेनचिट के अभ्यास में भाग न लें, और अगर आप भाग ले रहे हैं तो इस अभ्यास में प्लेनचिट का मजाक न उड़ाएं। कमरे में खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद करके पर्दे लगा लें। इसका अभ्यास हमेशा सूर्यास्त के बाद यानी रात को 8 बजे से 12 बजे के बीच में करें। अभ्यास के दौरान एक दूसरे का हाथ कभी न छोड़ें। अगर आप डर कर हाथ छोड़ देते हैं तो सामने वाली ऊर्जा बेकाबू हो जाती है। इससे आपको नुकसान हो सकता है। यह अभ्यास सिर्फ उनके लिए है जो एडवेंचर के शौकीन हैं और जिनका दिल मजबूत है। महीने में 1-2 बार यह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन बार बार यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो हार्ट पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये कुछ नियम हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करें। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो यह एक प्रकार का अंतर्मन का खेल है।
प्लेनचेट के द्वारा 90% जो भी उत्तर प्राप्त होता है वह आपके अंतर्मन के द्वारा ही प्राप्त होता है। 10% कुछ अदृश्य शक्तियां हो सकती हैं जिनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह अंतर्मन का खेल ही माना जाता है। आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज के ज़माने में विद्यार्थी भी इसको मनोरंजन के हिसाब से इसका अभ्यास करते रहते हैं। कुछ लोगों ने इस विषय पर वीडियो बनाने को कहा था, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई। अंत में मेरी यही राय है, बस इतनी ही है कि इस अभ्यास से दूर रहना चाहिए या किसी के मार्गदर्शन में ही ये अभ्यास को करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लेनचेट के द्वारा क्या सचमुच आत्माओं को बुलाया जा सकता है या सिर्फ मन का खेल है? आप अपनी राय अवश्य दें। इसके अलावा 2 दिन का बगलामुखी शिविर मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप इस शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद।